આજથી કોંગ્રેસનું 2 દિવસીય રાષ્ટ્રીય અધિવેશન અમદાવાદમાં યોજાઈ રહ્યું છે। કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીની ત્યારે બેઠક મળી હતી। સરદાર પટેલ સ્મારક ખાતે કોંગ્રેસની CWCની બેઠક મળી, જેમાં સોનિયા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી અને મલ્લિકાર્જુન ખડગે સહિતના નેતાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા। તો કોંગ્રેસ પક્ષની દશા અને દિશા મુદ્દે 2 દિવસ મંથન કરવામાં આવશે। આગામી રણનીતિ અંગે પણ બેઠકમાં કોંગ્રેસના નેતાઓ ચર્ચા કરશે। અમદાવાદમાં કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીની બેઠક મળી, ત્યારે અધિવેશનને લઈને કોંગ્રેસ નેતા પવન ખેરાએ નિવેદન આપ્યું છે। આ 2 દિવસ કોંગ્રેસ માટે નહીં, દેશ માટે મહત્વના છે। આ 2 દિવસ દેશની રાજનીતિની દિશા નક્કી થશે। સમગ્ર દેશ કોંગ્રેસ તરફ આશાની નજરે જોઈ રહ્યો છે। લોકો હવે પરિવર્તન ઈચ્છી રહ્યા છે। આ તમામ નિવેદનો પવન ખેરાએ આપ્યા। कांग्रेस नेता पवन खेरा जी हमारी साथ है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी आज मड़वानी है। पवन जी, किस तरह से देखते हो ये 2 दिन गुजरात में, किस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है? पूरा देश कांग्रेस की तरफ देख रहा है। ये 2 दिन देश के लिए महत्वपूर्ण है, देश की राजनीतिक दिशा के लिए महत्वपूर्ण है, अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, समाज के लिए महत्वपूर्ण है और एक जो वो समाज जो संविधान में भरोसा रखता है उस समाज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खासकर वे पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी गुजरात का गढ़ बन चुकी है। किस तरह से ये गढ़ को कांग्रेस तोड़ेगी? नहीं, गढ़ तो कांग्रेस का ही है। ये गढ़ गांधी और पटेल का ही रहेगा। और रही बात चुनावों की, आप देखते जाइए। खासतौर पे कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अहम मुद्दे हैं, उस पर आज कांग्रेस मंथन कर रही है? अर्थव्यवस्था बहुत बुरी स्थिति में है। आपने देखा किस तरह से स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा है, लेकिन मोदी जी चुप है। मोदी जी टैरिफ वॉर पे क्या रणनीति है, न विपक्ष से साझा कर रहे हैं, न देश से साझा कर रहे हैं। ऐसे में क्या हो रहा है? ऐसे में लोगों का जो भरोसा है अर्थव्यवस्था की स्थिरता पर, वो टूट रहा है। खासतौर पे गुजरात की जनता को कांग्रेस क्या मैसेज देने वाली है ये 2 दिन की बैठक से? कि जो अंधेरा आपको दिख रहा है वो अंधेरा अब ज्यादा नहीं चलने वाला, रोशनी आने वाली है। अंधारू बहु વધારે નથી રહેવાનું। ચોક્કસથી હવે સૂરજ ઉગશે। ક્યારે સૂરજ ઉગશે તે આવનારો સમય બતાવશે, પરંતુ હાલ ગુજરાત કોંગ્રેસ માટે આ 2 દિવસ ખૂબ મહત્વના છે। કેમેરામેન વિકી ઠાકોર સાથે કલ્પિન ત્રિવેદી, ગુજરાત ફર્સ્ટ, અમદાવાદ।